बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम की सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया। इससे महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। राजस्थान के अजमेर में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बोराज झील की दीवारें ढह गई। इससे 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बह गई। मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 हो गई है। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। कश्मीर में गुरुवार को बारिश और लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित सभी सड़कें बह गई या टूट गई। इससे घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया। झेलम नदी का जल स्तर कम हो गया। नदी अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि एहतियातन के तौर पर कश्मीर रीजन के स्कूल और कॉलेज शनिवार 6 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। जम्मू के रामबन जिले में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद 283 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 950 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर अलियास खान ने बताया कि लगातार बारिश के कारण 29 अगस्त को रामबन के राजगढ़ तहसील के द्रुबला गांव में अचानक बादल फटने से बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई थी। कश्मीर में बांदीपोरा जिले में गुरुवार देर शाम विलोर झील का जलस्तर बढ़ने के कारण कुल्हामा गांव से 11 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वुलर में गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे जलस्तर खतरे के निशान से 1578.00 मीटर के मुकाबले 1576.00 मीटर पर पहुंच गया है। लोगों को खाने पीने की चीजें, दवाइयों और जरूरी सामानों के लिए उफरंती नदी को पार करके भद्रवाहा जाना पड़ रहा था।